गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनी पत्नी हम 909। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं और अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं तो उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है और आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या स्टेप उनका होगा आपकी तरफ, क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। फिर से कहूंगी कि जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं। थैंक्स कहें मदर यूनिवर्स को, प्रे करें कि नेक्स्ट टाइम आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। ओके, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, सो लेट्स सी जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहले उनकी एनर्जी देखेंगे और फिर देखेंगे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको स्पाई किया जा रहा है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या फिर फेक आईडी बनाकर, या फिर अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर आपको स्पाई किया जा रहा है। जानने की कोशिश करी जा रही है कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये काफ़ी उदास हैं, परेशान हैं और कहीं से तो उनको धोखा मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये आपको देखकर इनको आ रही है। जब आपको ये देख रहे हैं ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, इनको ऐसे फील हो रहा है कि आप इनको मिस नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बढ़िया हो, खुश हो। ठीक है, तो आपकी इस चमक दमक को देखकर, आपकी इस ग्रोथ को देखकर ना इनका भाई दिल टूटा हुआ है। इनको लग रहा है कि अरे वाह, ये तो आगे बढ़ गई, इसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं इनकी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी रही थी तो उसकी तरफ से इनको चीट किया गया है, हर्ट किया गया है, एंड देन फाइनली अब इनको ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको ट्रस्ट नहीं है। मतलब इस बात का ट्रस्ट नहीं कि आप इनको धोखा दे दोगे, इस बात का ट्रस्ट कि अभी भी इन आपके दिल में ये है। और इनका नेचर, बेशक ये काफ़ी इगोइस्टिक रहे होंगे। ओके, सो इनके साथ में ये है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है, तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हो, कि आपके दिल में अभी भी ये हैं या फिर नहीं है। ये अगर आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, आपके फोटोज़ देखते हैं या किसी से बातें सुनते हैं तो इनको ये तो पता है कि आप सिंगल हो, बट ये श्योर नहीं है कि आप इनके लिए सिंगल हो या आप यूं ही सिंगल हो, आपको अभी किसी के साथ में नहीं जाना। ठीक है, सो ये एनर्जी है इनकी। और देख लेते हैं। ऑलराइट, ये कार्ड्स खुद ही आए हैं तो मैं इनको लेने वाली हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। तो भाई भाग्य आपके साथ है, और जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है तो ये बताता है कि सब कुछ वापस से टर्न होगा, वैसा होगा जैसा पहले कभी हुआ करता था। तो अगर आप दोनों की मीटिंग हुई थी, अगर आपका टाइम बहुत अच्छा गया था एक दूसरे के साथ, तो वो टाइम आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। रिकन्सिलिएशन होगा, फिर से मीटिंग होगी, बातें होंगी। अगर इन्होंने अपने दिल की बातें पहले नहीं कही थी तो इस बार ये वो भी कहेंगे। और अगर आपका शुरुआत से ही कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ रहा था, पेनफुल रहा था, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। तो फाइनली जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। तो अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो फाइनली जिसके साथ में भी डील कर रहे थे ना वो इनको छोड़कर निकल लिया है। सी, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है कि जिनके साथ में डील कर रहे थे कहीं ना कहीं वो प्लेयर एनर्जी में थी या था, फ्लर्ट करने का शौक था, लेकिन आगे लाइफ निकालने का कोई भी इरादा उसका नहीं था। और अगर ये मैरिड हैं तो इनके पार्टनर का नेचर ऐसा है, ये मिला तो ये सही, वो मिला तो वो सही। इनको एक लॉयल पार्टनर चाहिए था, तो लॉयल्टी ये आप में देखते हैं और फाइनली ये आप में ही देख रहे हैं, फिर से आप में ही देख रहे हैं, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर हर्मिट के साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बताता है कि इनको ये श्योर नहीं है कि अगर ये वापस आते हैं आपके पास तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स क्या होगा। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो। ओके, हर जगह से इनको ब्लॉक किया है, बात नहीं करते हैं, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है इनको आपके बारे में।
दूसरा, ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं दिन रात कि ये सो भी नहीं पाते। ये कोई भी काम करते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप पर हैं, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि पागलपन सा लगने लग जाता है, ठीक है, हैवीनेस सा इनको फील होता है। और अगर कभी आप फिजिकल हुए हैं एक दूसरे से तो वो मोमेंट्स इनको बहुत याद आते हैं। अगर आप दोनों की पिक्स हैं साथ में तो उन फोटोज को ये हमेशा देखते रहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 of wands, स्टार, सन। ओके, सो अगेन यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक लेसन इनको मिलना था गाइस। इसीलिए अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है ना तो उसके आने का रीज़न यही था। कुछ लोगों को ना रियलिटी बड़ी जल्दी दिख जाती है और उनको सही क्या है गलत क्या है बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, और कुछ लोगों को ना जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेते उसको तब तक समझ नहीं आता। जैसे हाउ टू टेल यू, जैसे कुछ लोगों को ना अगर आप ये बोलोगे कि भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो उनको फील हो जाएगा कि हाँ आपके सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है सिर दर्द होने में, तो वो बड़ा ख्याल रखेंगे आपका और आपको कम से कम काम करने के लिए कहेंगे कि भाई काम नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, आप आराम करो, सो जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फील नहीं होता जब तक उनको खुद दर्द नहीं हो, खुद हेडेक नहीं होगा ना तब तक उनको फील नहीं होगा। तो आपकी जो पार्टनर है उन्हीं में से एक है, इसलिए इनकी लाइफ में किसी का आना ज़रूरी था। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे ये किसी और में इंटरेस्टेड थे, या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है जिनको इन्होंने चूज़ किया आप पर। क्यों चूज़ किया? क्योंकि इनको समझना था कि आपकी वैल्यू क्या है। यूनिवर्स ये चाहती थी कि ये आपकी वैल्यू को समझे, इसलिए इनकी लाइफ में किसी का आना ज़रूरी था। अब जब वो आया और वही उसने इनके साथ किया जो इन्होंने आपके साथ किया, तो अब इनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती है, हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। हील करते हुए ये आपके पास आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हील करने के लिए खुद को आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास से जो हीलिंग एनर्जी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती इनको। हीलिंग एनर्जी क्या है? कई बार हम मेडिटेशन से अपनी हीलिंग करते हैं, ठीक है, कई बार हम खुद करते हैं, कई बार हीलर से अपनी हीलिंग करवाते हैं, राइट। एंड सबसे अच्छा जो तरीका होता है हीलिंग का, वो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई प्यार करे ना, आपको कोई सुने ना, इससे बड़ी हीलिंग आपकी नहीं हो सकती। आपके सिर पर कोई हाथ फेर दे, आपके कोई आंसू पोंछ दे, आपको कोई गले से लगा ले, तो ये जो हीलिंग है इसके कंपैरिजन कोई भी हीलिंग इतनी पावरफुल नहीं होती, ये मुझे लगता है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है, बट आई पर्सनली फील कि अगर आपको कोई हक कर लेना जब आप परेशान हो, तो वो जो हीलिंग होती है और उससे जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है ना, उसका मुकाबला कोई और हीलिंग नहीं कर सकती, ठीक है। क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके मुकाबले वो कुछ नहीं है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये हीलिंग इनको आपसे मिलती है। अगर आप दोनों साथ थे तो आई फील कि आप हमेशा इनको सपोर्ट करते होगे। कभी भी इनको कमज़ोर महसूस हुआ तो आपने इनको हक कर लिया, इनको समझा दिया कि आई एम विद यू एंड सब अच्छा होगा। तो वो चीज़, वो जो सपोर्ट है वो इनको नहीं मिला आपसे दूर होने के बाद। तो फाइनली ही इज़ लुकिंग फॉर इट, ओके, ही और शी, जो भी हो, आपसे जैसे रेजोनेट करे आप ऐसे ले लेना। सो या अब यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है, तो ये 2 तरीके के मैसेजेस देता है ये कार्ड। एक तो ये कि ये आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, एंड ये भी ये कार्ड बताता है कि अगर ये मैरिड थे तो जो भी सोचकर इन्होंने शादी करी थी तो उसको लेकर इनको क्लैरिफिकेशन मिल गया है। हो सकता है जिनके साथ में इन्होंने शादी करी थी उनको ये अपना सोलमेट मानते हो, या फिर सोचते हो कि वो कितना अच्छा या अच्छी इंसान है, तो उसको लेकर क्लैरिटी मिल गई। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी पार्टनर इनकी लाइफ में होगा वो प्लेफुल एनर्जी में रहता होगा, प्लेयर टाइप होगा, फ्लर्टी। तो जब इन्होंने शादी करी तब तो इनको पता नहीं था कि फ्लर्टी है, बट फाइनली इनको क्लैरिटी मिल गई है विद द सन। तो सीधी सी बात है, आपकी तरफ ही देखेंगे। ये कार्ड मैं लूँगी क्योंकि ये मुझे फील हुआ, मुझे लेना चाहिए। जजमेंट, सी, रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो जस्टिस आपको मिल रहा है और इनको भी मिल रहा है एक्चुअली, और इनके साथ में जो जुड़ा हुआ था, जो भी जुड़ा हुआ हो,
उसको भी जस्टिस मिलेगा। एक तरीके से सभी की डिवाइन टाइमिंग है। उन्होंने जो कर्मा किया उसका फल उनको मिलेगा, इन्होंने जो कर्मा किया उसका फल इनको मिलेगा, और आपने जो कर्मा करे हैं उनका फल आपको मिलने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन जो भी इनकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है उसके लिए ये खुद को जिम्मेदार मानते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, बट वही चीज़ है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इनको नहीं पता कि आगे क्या होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है यहाँ पर। सो अब हम देख लेते हैं कि फाइनली ये क्या करेंगे। हालांकि देख तो लिया है कि वापस आना चाहते हैं, बट फिर भी मीटिंग, मैंने कहा था ना ये आपसे मिलना चाहते हैं। सी मीटिंग होगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ में। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा इस कनेक्शन में और इनको भी मिलेगा। गुड न्यूज़, सबको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। बी असर्टिव, तो यहाँ पर बाबा का कहना है कि इस बारी आपको अपने बारे में सोचना है। हो सकता है इससे पहले इस कनेक्शन में आपने बहुत दिया, तो अभी बाबा कह रहे हैं कि वो करना जो सही हो, जहां पर आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, वही फैसला लेना है, आपको झुकना नहीं है इस बारी। ग्रेस, और उसके बाद आपको जो भी मिलता है प्रसाद समझकर ले लेना। ओके, ऐसा मत सोचना कि हाय ये मुझे मिल जाए तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे ये आपसे भागते रहे। आज जब आपने खुद के बारे में सोचना शुरू किया तो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो यही एक टेक्निक है जिससे कि आप इनको वापस पा सकते हो। और अगर ये वापस नहीं आते हैं देन समझ लेना कि प्रभु की कृपा है जिसकी वजह से कनेक्शन आपको नहीं मिला। ठीक है, ये सोचना है, आपको मिलेगा तो है ही, लेकिन ये सोच कर रखना है। अटैचमेंट की वजह से अपना सोल पर्पस आपको नहीं भूलना है। श्योर, जो हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सोल पर्पस ही फॉलो किया है, जिसकी वजह से आज रिकंसिलिएशन की स्टेज पर ये कनेक्शन आ गया है। तो आपको अपना सोल पर्पस नहीं भूलना है इनसे मिलने के बाद। सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।